हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम इतना ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस दवाई के बारे में। और ये दवाई आपको मैं बता दूँ कि कहाँ से आई है। आप इस पे देखोगे तो पता चल जाएगा आपको अपने आप ही। दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, राइट। इस दवाई का वैसे तो कोई ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ है इस पर कि दवाई का क्या नाम है, ठीक है। सिर्फ इतना ही ये लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड सिमिथिकॉन ओरल सस्पेंशन आईपी, ठीक है, एंटासिड लिक्विड। तो ये दवाई बेसिकली आई है आपके जो मोहल्ला क्लिनिक हैं उसमें से। और मोहल्ला क्लिनिक की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि फ्री में चेकअप होता है और फ्री में ये दवाइयाँ मिलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवाई के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि जो मेरी मम्मी हैं उनको गैस की प्रॉब्लम, पेट में जलन, छाती में जलन और इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम लोगों ने बाहर से भी दवाइयाँ ली एंड पीछे कुछ बिजी शेड्यूल के चलते मैं और दवाई नहीं लेके आ पाया, तो वो मोहल्ला क्लिनिक चले गए थे। तो वहाँ से उन्होंने ये दवाई ली, तो वहाँ उनको ये जो है फ्री में मिली थी ये दवाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि नॉट फॉर सेल। अब ये है कि वो घर पर आकर उन्होंने जो है दवाई को जो भी लिखा हुआ है कि शेक वेल बिफोर यूज़, तो अच्छे से उन्होंने इसको शेक करके दवाई चम्मच में निकाली। तो सबसे पहले तो दवाई बाहर निकली नहीं इसमें से। शेक करने के बाद जब दवाई निकली तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दवाई का हाल, ठीक है। इसको अभी उनको ये था कि हो सकता है कि सर्दी का मौसम है, थोड़ी सी हवा भी मतलब ठंड है, तो उसकी वजह से दवाई जो है जम गई होगी, तो शायद इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन ये है दवाई, ठीक है। और ये अभी इतना उल्टा करने के बाद भी मैंने कोई ढक्कन नहीं लगा रखा है, पूरी तरह से बॉटल खुली हुई है और ये दवाई निकल के आई है। तो मम्मी को लगा शायद हो सकता है ठंड की वजह से जो है दवाई का ऐसा कुछ हो गया है, तो उन्होंने वो एक चम्मच दवाई ले भी ली एंड उसका टेस्ट बहुत ख़राब था, बहुत गंदा टेस्ट था। इसके अंदर आप देख रहे हो ये जो चीज़ है अंदर, ये जो भी इसका मिक्सचर होता है वो पूरी तरह से जमा हुआ है। और ये ठंड की वजह से नहीं है कि इतनी ठंड अभी नहीं पड़ी है कि ये जम जाए, और जम जाने पे भी अगर आप इसको शेक करोगे अच्छे से तो भी ये जो है ना, ये अपने आप अपना नॉर्मल उसमें आ जाता है। बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ है ना वो गांठ जैसी बन चुकी है इसके अंदर में, ठीक है। और ये देखो आपको दिख रहा है अंदर ना, जैसे वो होता है ना कि चूना जो होता है, जो चूने को भिगाया जाता है, चूने की जो गांठ बन जाती है, वैसा सा इसके अंदर ये चीज़ बन गई है। तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा था कि सब मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री मिलती है, चेकअप फ्री होता है, सब कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी दे दिया जाएगा वहाँ से। ये इस तरह की दवाई जो है अगर वहाँ से मिल रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि किस बात के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये फ्री की दवाई हम लोग दे रहे हैं और दिल्ली की जनता जो है वो सुरक्षित है। इस दवाई के ऊपर क्या कभी किसी सरकारी जो महकमा है, जो भी ऊपर के लोग हैं, क्या वो ये देख रहे हैं कि ये दवाई कब की है, क्या है? बहुत लोगों ने ये भी कहा कि भाई इसकी एक्सपायरी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अगर इसकी एक्सपायरी डेट दिखाऊं तो इसकी एक्सपायरी डेट ये है, ठीक है ना। उत्पादन तिथि इसकी थी मई 2020 में और एक्सपायरी है अप्रैल 2022 में। तो मई से लेकर अभी ये चल रहा नवंबर, तो कितने महीने हुए हैं? 7 महीने। तो 7 महीने में आपकी दवाई का ये हाल हो गया है। ये दवाई मिल रही है मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। तो बुराड़ी में जो पुस्ते के पास में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया है दिल्ली जल बोर्ड के साथ में, तो वो मोहल्ला क्लिनिक मुझे नहीं पता कि शायद किसी को पता भी है कि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुला है कि नहीं खुला है। एकदम कोने में है, कोई अता पता नहीं है उसका। ये वाला जो है ये मोहल्ला क्लिनिक है शुक्र बाज़ार जो लगता है बुराड़ी में, उसके पास में कहीं पर। एग्जैक्टली मैं उसकी लोकेशन नहीं जानता हूँ, मम्मी गई थी तो उनको उसका एड्रेस पूरा पता है कहाँ पर है क्या है। बात यह है कि भाई आप वीडियो क्यों बना रहे हो, आप वहाँ पे जाते क्यों नहीं हो? मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, वहाँ पे दिखाओ, वहाँ पे शिकायत करो। लेकिन वहाँ शिकायत करके क्या फ़ायदा जब वहाँ के लोग ये चीज़ जानते हुए भी कि उनके पास जो है ये इस तरह की दवाइयाँ मिल रही हैं, क्योंकि ये साफ़ दिख रहा है, ये जो आप इसके अंदर देख रहे हो ये साफ़ दिख रहा है कि ये ख़राब चीज़ है, उसके बावजूद वो इस चीज़ को बांट रहे हैं लोगों में। अब हर चीज़ में जुर्माना लगा दो, हर किसी चीज़ के लिए जुर्माना लगा दो, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, मास्क नहीं लगाया तो 2000 रुपये जुर्माना। इनके लिए कौन जुर्माना लगाएगा ये बताओ?
ये जो डॉक्टर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं बामुश्किल वहाँ पे मिलते हैं, और मिलने के बाद वो इस तरह की दवाइयाँ अगर सप्लाई कर रहे हैं वहाँ से, तो इनके ऊपर जुर्माना कौन लगाएगा? या सिर्फ इतना देख के बैठ जाएं कि हाँ एक मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है, वहाँ फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, तो फ्री में मिल रही है तो जहर तो ना खा लेंगे वहाँ से? ये तो एक तरह से ये जहर ही दे रहे हो आप वहाँ से। मैं यहाँ के जो अपने पार्षद हैं संजीव झा जी से मैं कहना चाहता हूँ कि संजीव जी इस चीज़ को एक बार गौर करें। आप अगर अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना जो भी ऊपर आप अधिकारी हैं उन आपसे भी ऊपर जो भी हैं आप उनको बताइए ये चीज़ का कि ये चीज़ वहाँ पर मिल रही है। मैं ये चाहता हूँ कि जो जो एक छवि बनी हुई है आम आदमी पार्टी की और उसके कामों की, वो छवि वैसे ही बनी रहे। मोहल्ला क्लिनिक अगर लोगों के भलाई के लिए खुले हैं तो उनकी भलाई हो, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ना बिकें, ना दिखें। फ्री में मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ कुछ भी उठा के दे दिया जाएगा। अगर इस दवाई को खाने से, इस दवाई को पीने से अगर परिवार के किसी भी सदस्य की हालत बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप बता दीजिए। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको असलियत पता चले कि क्या दवाई वहाँ से मिल रही है। तो ये बहुत अफसोस वाली बात है, और मैं बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इस चीज़ पर एक जो है सही निर्णय लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, और जो भी मोहल्ला क्लिनिक में जो भी दवाइयाँ वहाँ पे दी जा रही हैं, जो भी बांटी जा रही हैं मुफ्त में, मैं मुफ्त और फ्री बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को जो है वो करते हैं कि कि सरकार फ्री में बांट रही है, सरकार ने फ्री में दे दिया, सरकार ने फ्री में दे दिया है। फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार फ्री में जहर देगी तो जहर नहीं खा लेंगे लोग। तो प्लीज़ ये फ्री का वो छोड़कर अगर आप इसके लिए कुछ अगर चार्ज भी करना चाहते हो तो चार्ज करो, लेकिन दवाई ढंग की दो। ये इस तरह की एक्सपायरी दवाइयाँ मत दो, ये लेबल नया चिपका के आपने जो है दवाइयाँ बांट दी हैं हम लोगों में। आप खुद सोचो, 7 महीने पुरानी दवाई जो 7 महीने पहले बनी है वो इस तरह से ख़राब हो जाएगी दवाई जिसकी एक्सपायरी 22 में है। प्लीज़ कुछ एक्शन लो इस पे। अगर आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं तो प्लीज़ कोई अच्छा इसके लिए कदम उठाइए, कोई एक्शन लीजिए जिससे लोगों की भलाई हो, लोगों को इस तरह की दवाइयाँ ना मिलें, उनको अच्छी दवाइयाँ मिलें, और भले ही आप उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज लीजिए। मैं हमेशा से इस चीज़ के फेवर में हूँ कि ये मुफ्त की चीज़ें जो है ना ये उतनी कारगर नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं तो प्लीज़ वो भी आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं अपने लेवल पर कुछ और कर सकूं। थैंक यू। और इन्हीं पे लेना, हम पे मत लेना एक्शन।